तू मेरो मेर परब स्वामी। ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते। रख लेनी हर मेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते। रख लीनी हर मेरी। धन वाहिगुरू साहिब जी ओ, कौन को पूत पिता को काको। कौन मरै को दे संतापो। कौन को पूत पिता को काको। कौन मरै को दे संतापो। हर ठग जग को ठगोरी लाई। हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई। रहाओ कौन को पुरख कौन की नारी। या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यों मन मानिया। गई ठगुरी ठग पहचानिया। कह कबीर ठग स्यों मन मानिया। गई ठगुरी पहचानिया। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सत्संगी जनों वड भाग्य खान। सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पाक पवित्र हजूरी दे अंदर बैठ करके आप सब संगतां ने गुरमुख प्यारिਆਂ पासों रब्बी बाणी का कीर्तन आसा की वार दे रूप में सरवण किया। सतगुरु जी ने कृपा की निता प्रति दी तरह जो लड़ीवार शब्द विचार आप जी सरवण करते हो उस दे परताए जो पावन बचन सानू बख्शिया आप जी ने सरवण किया। पावन बचन 331 अंग ते शिरोमणी भगत भगत कबीर जी की रसना तो उचारण होया। गौड़ी राग दे अंदर ये पावन बचन सुभाईमान है। कल भी बेनती की सी इस बचन नू गौड़ी अते सोरठ दो रागां दे मिश्रत राग राही गाउण दी पढ़न दी हदायत है। सो आओ सतगुर कृपा करे इस पावन बचन दे विचार सांझी करन तो पहला बा अदब प्यार सत्कार दे नाल इक्के बारी कहण ते रसना पवित्र करो। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संसार की खेड़ वल जदों तुसी झात मारदे हो ना
रब ने इस रचना नूं रचिया। ये कोई बंदे दी बनाई हुई रचना नहीं है। गुरबाणी विच आपां बचन पढ़दे हां, रच रचना अपनी कल धारी। उस परमात्मा ने अपने आप विचों इनू पैदा किया है, भाव अपने आप उसने इनू बनाया है। जदों आसा की वार आप जी पढ़ते हो तो उसकी आरंभता वेले सतगुरु इस गल ते मोहर ला दिंदे आ, आपिनै आप साजियो आपिनै रचियो नाओ। परमात्मा ने अपने आप इनू साजिया, आपे इहदा नां जिहड़ा दिता, जिन्हों आपां संसार कहने आ। आपिनै आप रचियो आपिनै आप साजियो आपिनै रचियो नाओ। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। जदों तुसी इस साजी हुई कुदरत दे अंदर रब दे बनाए इस संसार नूं तकदे हो ना, इहदे अंदर निता प्रति कोई ना कोई नवीं खेड वापरदी रहिंदी है। ये नहीं खेड वापरदी नहीं, पर वो रब जिहड़ा आपे इन्हां खेडां नूं वरताउण वाला ते आपे ही इन्हां खेडां दे विच खेडण वाला वो निरंकार है। बचन आपां पढ़दे हां, एक खेल खेल अखेल खेलन। वो परमात्मा आप ही ये खेडां पिया खेडदा है। किस खेड दा जिक्र आप जी दे नाल मैं साझा कर रहा, उस खेड दा जिक्र मैं साझा कर रहा जिस दे बारे भगत कबीर जी अज दे बचन अंदर कहंदे आ। भगत कबीर जी कहंदे आ, हे भाई इस संसार दे अंदर कोई भी साथ निभण वाला नहीं है, भाव कोई भी सदा थिर रहन वाला नहीं है। कोई भी सदीव चीरी नहीं है संसार दे उत्ते कि भी टेक के किसी ने दावा नहीं किया कि मैं हमेशा ही संसार ते रहना, मैं कभी मरना ही नहीं। ये अटल सच्चाई है, चेते रखना। मरण लिखाए मंडल में आए, ये अटल सच्चाई है। ते बंदे दी एक आदत है, जिस दा खोप जिस दा डर होवे ना अंदर, ओदे बारे भालण दी, ओदे पिछे भजण दी बंदे दी आदत रही है। बंदा सोचदा है कि भी ये जिहड़ी मौत है ना, ये मैनू आवे ही ना, इहदा कोई हल हो सकदा है। ये बंदा अज भी लभदा फिरदा है, पर रब दी खेड नूं किसने जाणिया। भगत फरीद जी का एक बड़ा प्यारा बचन पढ़दे आ। भगत फरीद जी कहंदे ये सच है कि भी संसार दे उत्ते सदा रहन वाला कोई भी नहीं। बचन पढ़िओ ध्यान दे नाल। शेख हयाती जग ना कोई थिर रहिया, है कोई थिर रहन वाला? कोई भी नहीं है। जिस आसन हम बैठे, जिस थां ते अज तुसी बैठे हो या असी बैठे हाँ, पता नहीं किन्ने को इत्थे बैठ के चले गए आ। जिस तख्तां दा जिन्ना कुर्सियां दा दावा असी करदे हां ना कि भी इस ते मेरे तो बाद कोई बैठ ही नहीं सकदा, पता नहीं किन्ने को बैठ गए आ। हंकारी राजा जिहड़ा हुंदा ना, उहदे अंदर एक बड़ा वड्डा दावा हुंदा है कि मैं इस कुर्सी ते हमेशा ही बैठे रहना है। हंकारी जिहड़ा राजा हुंदा है, जिन्हों किसी दी परवाह नहीं हुंदी, ना उहदे अंदर इंसानियत हुंदी है, वो दावा बड़ा वड्डा करदा है। पर उन्होंने किहड़ा समझावे कि भगत फरीद जी तेरे बारे तां कह रहे आ, जिस आसन हम बैठे केते
बैस गया। अनेक ही इत्थे बैठ के चले गए ने, फिर तू दावा काहदा करदा है? एक बचन होर ख्याल विच रखियो, जदों तुसी सलोक महला नावा पढ़दे हो ना सलोकां नूं, ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी साडे अंदर दे इस वहम नूं, इस भरम नूं, भुलेखे नूं दूर कर दिंदे आ। किवें? गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे जग रचना सब झूठ है। ये जो कुछ है ना ये सदीवी नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ ते टिकिया होया है। हरेक चीज़ की बुनियाद हुंदी है। घर बनाउंदे हो तुसी, बनाउण वाला ये गल कहंदा कि भी जो इट्टां जो चीज़ां मैं लाइयां इन्हां दा समा है, समा पा के इन्हां चीज़ां ने चेते रखना, अपनी जगह तो हिलना शुरू कर देना। वड्डे वड्डे लैंटर हिल जांदे ने, वड्डे वड्डे जिहड़े आ ओह घर डिगदे वेखे गए आ। समय बुनियाद है। किसी ने पुल बनाया, पुल दे थल्ले तख्ती लिख के ला दी है कि भी एदी जेड़ी बुनियाद है ना वो इन्ने साल दी है, भाव ये सदा नहीं है। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। हे मित्र इस गल नूं जान लै, समझ लै, पर समझे केड़ा, विचारे केड़ा। मैं तो इसी आस ते जी रहा, मैं केड़ा जाना है। मैं तो इसे आस ते जी रहा कि भी कोई गल नहीं, हजे तो बड़ा समा पिया, हजे तो मैं बड़ा लम्मा समा गुजारना है। पर यह नहीं ना पता हम आदमी हाँ, एक दमी मोहलत मोहत ना जाना। बुनियाद का किसी को भी नहीं पता। ये किसी को नहीं पता कि भी अगला सवास आना है कि नहीं आना। सारे ये सोच के रात को सुते मैं सवेरे उठ जाना है, पर कोई इस ख्याल विच नहीं सुता कि भी सवेरे उठना भी है कि नहीं उठना। चेते रखना, गुरु तेग बहादुर महाराज कहते आ, जग रचना सब झूठ है, जान लिखो रे मीत। कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। उदाहरण एक बड़ी प्यारी गुरु तेग बहादुर महाराज ने दिती। कहते समुंदर दे कंढे रेत विच किसे ने घर उसारिया रेत दा। हुण रेत दा घर बना के छाला मारदा, मैं किन्ना सोहना घर बना लिया, ये किन्ना सोहना वेखण विच लगदा। पर होया कि समुंदर दी एक लहर जदों उस रेत दे घर दे उत्ते पई है ना, वो रेत दा घर पता ही नहीं लगा कित्थे चला गया, खत्म हो गया। ते गुरु तेग बहादुर महाराज एक ही कह रहा, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। जिवें कह लगे रेत दे बनाए हुए घर रेत विच ही समा जांदे आ। बंदिया ये जिहड़ा शरीर, ये जिहड़ा तन है ना, ये सदा थिर रहन वाला नहीं। फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पल्ला पकड़िए, फिर पूछिए धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी कहंदे हो कुछ भी रहन वाला नहीं है। फिर थोड़ा जा ये भी सानू समझा दिओ कि भी फिर रहन वाला की है दुनिया ते, की रहना संसार ते। मैं नहीं रहना जो मैं आ खंडा रहा, जो मैं अपनी जिंदगी च वरत रहा, ये सब कुछ चलिया जाना है। फिर की रहना है। जपजी साहब पढ़ते हो तुसी सारे, आस करदा कि भी सारे पढ़ते होवांगे। जे नहीं पढ़ते तो खालसा साजना दिवस ते प्रण करो, मैं पढ़ना है, मैं पढ़ना है। लोकां नाल वादे कर लेंदे हो सच्चे, एक वादा सच्चा गुरु नाल भी कर लो। लोकां नाल वादे कर लेंदे हो ना, अपने परिवारां नाल, अपने रिश्तेदारां नाल, अपने बच्चियां नाल किन्ने वादे करदे हो? करदे हो ना वादे, मैं तेनू आ लैके देंगा, मैं तेरे लिए आ कर देंगा। करदे हो ना वादे मित्रां दोस्तां नाल।
जिन्ने बैठे हो कदी मन विच ख्याल करियो, कदी गुरु नाल कोई वादा कीता तुसी? जिस गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा साजिया है, उस गुरु दे लई कोई एक भी वादा इत्थे खलो के कीता कि कल्ला मंगण ते जोर दिता आपां? साध संगत, गुरु दे नाल भी वादा करिए आपां। की वादा करिए? सतगुर मैं अज तक जपजी साहब नहीं सी पढ़िया, अज तक मैं बाणी नहीं सी पढ़ी, पर मैं अज तेरे नाल वादा करदा, हुण तक मैं निगूरा बन के जिउंदा रहा, हुण तक मैं तेरे तो बेमुख होके जिउंदा रहा। मैनूं पता लगा बेमुख जिहड़े हुंदे आ उन्हां नूं जन्मां जन्मां दे वियोग लग जांदे आ। मैं इन्हां जन्मां दे वियोगां तो बाहर आउणा चाहुंदा। मैं तेरे नाल वादा करदा, मैं अज तो जपजी साहिब दा पाठ रोज़ करिया करांगा। कीता वादा तुसी? खालसा साजना दिवस सारे ही मना लेना, पर माफ करना गल तां ये वेखी जानी है कि भी गुरु वाला बनिया कौन है। ये ना मन विच भरम रखो कि भी आपां सारे गुरु वाले बन के बैठे हैं। नहीं मां साध संगत, ऐसा नहीं है। बड़े विरले ने साडे विचों जेड़े गुरु दे बन के बैठे आ, पर चेते रखना गुरु साहब दे बनन दे लई गुरु दी मननी बड़ी जरूरी है। कि इस गल वल आपां पहरा दिता है कि भी जिस दिन गुरु ने खालसा साजिया सी, उस दिन एक गल कही सी, जब ये गह विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। कि भी साडे घरां दे विच अज ब्राह्मण पुणा ते नहीं वड़ चुका कि आपां उन्हां पुजारीवाद जो करदा है वो कर्म कांड असीं अपने घरां विच ते नहीं कर रहे। सोचना पएगा, धी दा विआह होया, पुत्तर दा विआह होया, असी गुरु नूं पुछण दी बजाय सब तो पहला आपां उन्हां कोल जांदे आ जिन्हां नूं सतगुरु जी कहंदे आ कि भी नहीं मैं ते इन्हां दी मनदा ही नहीं, मैं ते इन्हां दी सुणदा ही नहीं। यही गल आखी सी ना धन गुरु नानक देव महाराज ने पंडित हरदयाल जी नूं, तू कन्न दे विच सिक्ख्या दे के तू अपना बना लैना है, पर एक गल चेते रखी मैं कन्नां विच सिक्ख्या देण वाला नहीं आ। अज भी बड़े इहो जिहे डेरेदार बैठे आ जिहड़े कन्नां विच फूक मार के नाम दे दिंदे आ। बड़े बैठे ना ऐसे, कदी उन्हां ने गोडियां नाल धागे बन्ने खुंदे आ, कदी उन्हां डोलियां नाल बन्ने खुंदे आ, कदी उन्हां गलां च लटकाए खुंदे आ। इस तरह ही हुंदा है। कई बार ते इस तरह भी वेख्या गया धागे तवीत जिहड़ा हुंदा है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मूल मंत्र लिख के पा दिता जाता, इनू लाई ना, ये नहीं कहा जाता कि भी इनू पढ़ी। ऐसा नहीं है साडा गुरु, एहो जी विपरवादी सोच वाला नहीं है साडा गुरु। साडा गुरु कहंदा मैं ऐसा नहीं तेनू मंत्र देंगा, मैं वो चीज़ देंगा कोई गावे को सुने, इनू कोई गा लै कोई सुन लै, कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, हरि परमात्मा दे नाम विच चित ला के कोई सुन ले कोई गा लै। कह कबीर संसा नहीं, उहदे मन विच कोई संसा नहीं रहेगा। अंत परम गत पाए, अंत नूं परम गति की अवस्था तक पहुँच जाएगा। मैं बेनती करदा सां, एक वादा गुरु नाल कीता ते सारी जिंदगी तुहाडी सौखी हो सकती है, सारी जिंदगी दे सुख तुहाडी झोली विच पै सकदे आ। बस एक प्रण गुरु दे नाल आपां करना है। बेनती करदा सां, सतगुरु जी ने सानू समझाया, एक गल ख्याल विच रख, इस दुनिया दे अंदर इस संसार दी खेड़ वाल जदों तू झात मारेगा ना, इत्थे कुछ भी तेनू सदा रहन वाला नज़र नहीं आएगा। फिर हजूर नू पूछिए सतगुर कौन है जिहड़ा सदा ही नज़र
सदा ही रहन वाला है। जपजी साहिब पढ़ते हो आप जी, तो जपजी साहिब बाणी दे अंदर एक बचन आउंदा है, गुरु नानक पातशाह साडी बांह पकड़दे आ, बांह पकड़ के कहंदे आ पुੱਤ वे आ मैं तेनू दसा, तू ओदे नाल ही जुड़ जाई, तू ओनू ध्याउणा शुरू कर दई जिदे बारे मैं तेनू दसन लगा, तू सदा सलामत निरंकार, वो सदा ही सलामत रहन वाला है। एक निक्की जी सिक्ख्या दे रूप दे विच एक बेनती तुहाडे नाल सांझी करन लगा। एक माई सी, बजुर्ग सी, पहला बनाया गुरु देहधारी मर गया, दूजा बनाया वो भी समा पा के चला गया, संसार नूं अलविदा कह गया। हुण जदों वो तीजा बनाउण दे लई तुरदी है ना, पहला बनाया वो भी मर गया, दूजा बनाया वो भी मर गया, हुण जदों तीजा बनाउण वाले पासे तुरी है ना, उसनूं थोड़ी समझ सी, उसनूं ज्ञान सी, कह लीए कि भी एक गुरु दी सोच वाला सी, विचार वाला सी, उन्होंने जाके कहंदी मैं तेनू अपना गुरु बनाउणा है, तू मेरी जिंदगी दे विच मैनू सिक्ख्यावां दई। उन्हें सुभावक ही एक गल पुछ ली, कहन लगे मां नूं, कहन लगा मां मेरे तो पहला भी किसी नूं गुरु बनाया सी? कहन लगी हाँ पुत बनाया सी, पहला बनाया, समा लंघिया, चला गया संसार तो, फिर मन ने सोचा कोई गल नहीं दूजा बना लेने गुरु, दूजा बनाया वो भी संसार तो चला गया। उन्हें आख्या मां जदों दो बनाए वो संसार तो चले गए, हुण तीजा मैनू बना के मैनू मारन आईयां, चले मैं भी जाना, एक काम कर मैं तेनू ओदे नाल जोड़ देना जेड़ा कदी जाएगा ही नहीं। वो कौन है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उन्हें सदा ही सच रहना है, उन्हें कदी जाना ही नहीं। इस करके साध संगत आप जी दे चरनां विच हथ जोड़ बेनती है, ना जुड़िए किसी दे नाल, ना जुड़िए किसी दे कहे दे अनुसार, क्योंकि साडा मन इहो जिहा ना कि फलाना बाबा ते सेब दिंदा ते मन दीयां इच्छावां पूरियां कर दिंदा है, फलाना बाबा झोली विच संतरे पा दिंदा है, केले पा दिंदा है, ऐसी किहड़ी उन्हें रेहड़ी लाई है बाबे ने? नहीं, इहो जे रेहड़ियां वाले बाबे नहीं सानू चाहिए, माफ करना, सानू ओ गुरु चाहिए जिहड़ा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाकै वस है काम तेना, सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीड़े तां सर्व सुख पावै मेरे मना। सानू ओ गुरु चाहिए, सानू ओ गुरु नहीं चाहिए जिहड़ा सानू रेहड़ियां तो फल तोड़ तोड़ के पकड़ाउंदा फिरे, संतरे फड़ाउंदा फिरे। सानू गुरु ने देखो, एक बेनती होर मैं तुहाडे चरनां विच करां। एक बचन आपां पढ़दे हां सिर्फ इक्को दे लई, दूजे लई नहीं। मैं ते अज तक ना किसे बारे सुनिया ते ना ही सुनन विच कदी आवेगा। जे तुसी सुनिया तो मैनूं दस दिओ। हो सकदा है कि भी साडे मन दी इस बोल दे नाल किते भटकना खत्म हो जाए। पढ़ते आपां रोज़ सारे उहदे अगे खलो के रोज़ उहनूं कहिंदे भी हाँ, जे आपां कहने फिर भरोसा नहीं करते। आपां इक्को गल गुरु दे अगे खलो के कहने जुगो जुग अटल, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। जुगां जुगां तक रहन वाला जेकर कोई है वो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने। फिर एक गल जे कहने तो फिर ये ते भरोसा काते नहीं करते, फिर ये ते भरोसा क्यों नहीं आपां लियाउंदे। सो अपने विषय वाल फिर वापस आइए। सदा रहन वाला इक्को निरंकार है, इक्को परमात्मा है, जिन्हों सतगुरु जी कहते हैं कि भी वो परमात्मा ना भुले, वो निरंकार ना भुले। शब्द दे अंदर भगत कबीर जी साडे ते कृपा करके एक ही गल समझा रहे, कौन को पूत पिता कोका को,
कौन किदा पुत्र है किसी नूं नहीं पता। कौन को पूत पिता को काको, कौन पिता नहीं। भाव यह है कि भी ये परमात्मा की खेड़ है भाई, ये परमात्मा की रचना है। इते सदा लई कोई किसी का पुत्र नहीं, इते सदा लई कोई किसी का पिता नहीं। भाव सब कुछ खत्म होने वाला है। इस करके सतगुरु जी बाणी विच कहंदे आ, कोई जानै कवन इहा जग मीत। जानदे हो तुसी सारे इहदे विचों कि भी साडा असल मित्र कौन है। जानदे आ आपां इस गल नूं भी साडा सहायक कौन है। सतगुरु जी कहंदे कौन कवन कौन जानदा है, कोई जाने कवन इहा जग मीत, कोई नहीं जानदा। इस करके हजूर कहंदे कौन मरै को दे संतापो। भाव कौन मरदा है ते कौन पिछे सतगुरु जी कहंदे संताप जिहड़ा वो छड्ड के चला जांदा है। कोई किसे लिए किस पिछे संताप नहीं छड्ड के जांदा, कोई किसे दे लिए मरदा नहीं है। इस करके हजूर कहंदे हर ठग, इत्थे जिहड़े भावर्त प्रोफैसर साहब सिंह ने कीते मैं उही तुहाडे नाल साझे करन लगा। हर ठग हरी ठग परमात्मा ने जग को ठगोरी लाई। ये परमात्मा ने एक ठग बूटी लाई है मोह दी, जिस दे विच संसार फसिया होया है। वो ठग बूटी जिहड़ी है सब ते लाई है, एक ते नहीं दो ते नहीं, सारे संसार ते ठग बूटी काम कर। ठग बूटी की है वैसे अर्थां मुताबक ठग बूटी उहनूं कहंदे आ जिन्हों चोर संघा के ठग लैंदे आ, लुट लैंदे आ। वो बूटी कह लो कि भी वो मोह रूपी बूटी पूरे संसार के उत्ते काम करती है। रब दी जिन्हें रब ने इस नूं बनाया उस संसार नूं आप ही लुटण वाला, आप ही उस ठगोरी दे अंदर पाउण वाला। अगे हजूर कहंदे हर के बेयोग कैसे जियो मेरी माई, हे मेरी माँ हरी दे विछोड़े विच मैं किवें जीवां। विछोड़ा बड़ा दुखदाई हुंदा साध संगत, भावें किसे दा होवे। पर बाणी दे अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़े दुखां दी गल कीती है। उन्हां दुखां दे राहीं कुछ कु दुखां दा जिक्र मैं तुहाडे नाल साझा करदा। आपां जदों आनंद साहिब बाणी पढ़दे हां धन गुरु अमरदास महाराज सतगुरु जी उत्ते कहंदे ये तृष्णा वड्डा रोग लगा, रोग भाव दुख, ये सब तो वड्डा दुख मन्निया गया। दूजे नंबर ते एक होर रोग दुख की गल आउंदी है, हौमै दीर्घ रोग है। दीर्घ भाव वड्डा, ये रोग ये दुख है। पर इस तो भी वड्डा जेकर दुख है दुख विछोड़ा, भाव विछोड़े दा दुख। एक मलार की राग दे मलार की वार जदों आपां पढ़दे आ ना धन गुरु नानक महाराज जी दी 3 वारां ने गुरु नानक महाराज जी दियां 22 वारां विचों 3 वारां, एक आसा की वार, एक माज की वार ते एक मलार की वार। मलार की वार दे अंदर धन गुरु नानक महाराज एक बड़ा प्यारा दृष्टांत दिंदे आ, इतिहास दे नाल संबंध है उहदा, जिक्र है उहदा। भाई संतोख सिंह चूड़ामणी जदों वो इतिहास पढ़दे आ उन्हां दा, उन्हां ने उहदे विच भी उसका जिक्र किया होया शब्द दे नाल। सो बेनती करा कहन लगे धन गुरु नानक महाराज बाल अवस्था विच ने। एक दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह दिन बीतते गए, ना किसी नाल बोलदे आ, ना कुछ खांदे आ, ना कुछ पींदे आ, ना खेडदे आ, ना हसदे आ। बस एक थां ते एकांत रूप दे विच एक थां ते बैठे होए आ। हुण माँ बाप सोचदे आ कि पुत लगदा है कि भी बीमार हो गया, इनू इलाज की लोड़ है। बाबा मेहता कालू दास जी, माता तृप्ता जी सोचिया इनू इलाज की लोड़ है। उन्होंने वैद बुलाया, वैद आया,
हुण वैद का काम की है? वैद की करदा जदों आउंदा सब तो पहला नबज पकड़ के चैक करदा कि वेखां ये ठीक है कि या असल सच विच ही रोगी है। वेखदा है ना, वो साडी पल्स चैक करदा। वो जदों उन्हें धन गुरु नानक महाराज जी का हथ पकड़िया ना, जदों वो चैक करन लगा ते धन गुरु नानक महाराज मुस्कुरा के बोले, बाणी विच जो जिक्र आया, वैदा वैद सुवैद तू पहला रोग पछाण। कहन लगे वैद जी जे तुसी असल विच सच विच ही वैद हो ना, तुसी रोग की पहचान करो। तुसी रोग की पहचान करो। रोग की है? रोग एक हुंदा है अंदरूनी रोग, एक हुंदा है बाहरी रोग। डॉक्टर बाहरी रोग तो दस सकदा है, पर चेते रखना जो अंदर का रोग है वो बड़ा विरले हुंदे आ डॉक्टर जिहड़े दसदे आ। वो कौन दसदा है? वो दसदा है मेरा वैद गुरु गोविंदा। हुण जदों गुरु नानक महाराज ने आख्या, कहन लगे कि भी वैद जी पहला रोग की पहचान करो। रोग की है? फिर आप ही दसदे ने, वैदा वैद सुवैद तू पहला रोग पहचान। ते नाल ही कह दिता तू बड़ा भोला है, भोला वैद ना जाने करक करेजे मां। तेनू पता ही नहीं असल दे विच अंदर पीड़ा कादी है, अंदर दर्द कादा है। वो दर्द है रब दे विछोड़े दा। तू मेरे इस रोग का इलाज कर सकदा है? जे तां तू मेरे इस रोग का इलाज कर सकदा है ते कर, जे नहीं कर सकदा फिर जिवें आया उवें तेनू जाना पै सकदा है। इसे करके मैं बेनती करा, विछोड़े का जिहड़ा दुख है ना, वो सब तो वड्डा दुख है। भावें वो दुनियावी तौर ते होवे, भावें वो निरंकार तो विछड़न दा होवे। बेनती करा, जे किते सानू ये पता लग जे कि भी आपां रब तो विछड़े होए हां, बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। फिर ये जन्म लेखे विच लग सकदा है जे विछोड़े दा पता लग जाए। ते भगत कबीर जी इत्थे कहंदे आ, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई। हे मेरी माँ, मैनू समझ आ गई, मैनू मत आ गई कि मैं रब दे वियोग दे अंदर जी नहीं सकदा। आखां जीवा विसरै मर जाऊं वाली हालत हो गई है। आखदा ते जिउना, जे विसरदा ते मर जाना। जे परमात्मा नू भुलाउना ते फिर मेरी मौत है। जे मैं परमात्मा तो दूर हुन्ना फिर मैं मरदा, आत्मक मोते मरदा। बस यही कहानी है। भगत कबीर जी कहते आ, गल है विछोड़े दे समझ लगन दी। विछोड़ा किसी भी चीज़ का होवे, चेते रखना दुखदाई होएगा ही होएगा। एक छोटी जी उदाहरण होर दे देना। बाणी विच एक बचन पढ़ते हैं, पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन, कह दोखड़े सड़िओ काली होईया देहुरी। इत्थे पब्बर की गल चल रही है, भाव एक तलाब की गल चल रही है। सवाल किया जा रहा, पब्बर तू बड़ा हरियावला सैं, तेरे हरियावल जिहड़ी सी चारे पासे फुल बूटे भोरे तितलियां चारे पासे चहक बैक सी तेरे, पर एक ही कहानी बन गई। एक ही होया, अज तेरे कोल जिहड़ी हरियावल सी वो कल जदों मैं आके वेखी सारी खत्म हो गई। कि कारण बनया पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन, कह दोखड़े सड़िओ, किवें सड़ गया तू, किवें ये जिहड़ा सी सारा कुछ खत्म हो गया। अगों पब्बर ने उत्तर दिता, जवाब दिता, दाना पानी ना लहा जे सेती मेरा संग। कहन लगे जिस नाल मैं जुड़िया सा ना, जिस दे नाल मेरा संबंध सी, ओदे नालों संबंध टुट गया, ओदे नालों मैं विछड़ गया। बस जिवें ही विछड़िया चारे पासे कालक ही कालक नज़र आई, चारे पासे जिहड़ी हरियावल सी वो खत्म हुंदी नज़र आई। एक बेनती होर, एक उदाहरण होर बड़ी कमाल दी बाणी विच आपां पढ़दे हां, काली कोयल तू कित गुण काली।
ये भी उदाहरण है काली कोयल दी दिती हुई है। काली कोयल तू कित गुण काली, काली कोयल नूं पुछया जा रहा तू किन्ना गुणा करके काली है। हुण उत्थे वो भी जवाब दिंदी है, काली कोयल तू कित गुण गाली, वो कहंदी अपने प्रीतम कहो बिरह जाली। अपने प्रीतम दे विछोड़े दे कारण करके मैं जिहड़ी मेरी देवरी सी, जिहड़ा मेरा तन, जिहड़ा मेरा शरीर सी, वो काला हो गया। बस आही कहानी है, जदों रब तो विछोड़ा पै जाए, निरंकार तो विछोड़ा पै जाए, सतगुरु जी कहते हैं फिर जिहड़ा अंदर है वो टिका विच नहीं रहिंदा। जिन्हां ने विछोड़े नूं महसूस किया, चेते रखना उन्हां दे नाल फिर एक कहानी भी वापरदी है। फिर गुरु उन्हां ते कृपा करदा है। विछड़िया मिले प्रभु हर दरगह का बसीठ। उन्हां विछड़िया होयां नूं फिर गुरु रब दे नाल मेल दिंदा है। अगे तुरीए शब्द की समाप्ति करिए। हजूर भगत कबीर जी कहंदे आ, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई, हरि दे वियोग हरि दे विछोड़े दे कारण करके मैं किवें रब तो दूर होके खे मेरी माँ जीवा। रहाओ कौन को पुरख, कौन किस दा खसम है इथे, कौन की नारी, कौन किसे दी इथे घर वाली। नारी दा अर्थ वहुटी, भाव इस्त्री। कौन है इत्थे किसे दी इस्त्री। अगे कहंदे या तत लेगो शरीर विचारी। कहन लगे बंदिया इस शरीर विच रहिंदिया, इस तन विच रहिंदिया तू इस गल नूं भली भांत जान लै, कोई ना किसी ही संग। इत्थे कोई किसे दा संगी नहीं है। संग सखा सब तज गए, को ना निभेओ साथ। इत्थे कोई किसे दा साथी नहीं है, कोई किसे दा मित्र नहीं है। अगे हजूर कहंदे कह कबीर ठग स्यों मन मानिया। भगत कबीर जी आंदे जदों समझ लगी उस परमात्मा ठग दे नाल मेरा मन जिहड़ा सी मन गया। भाव मेरा मन पतीज गया, समझ आ गई, मत आ गई ठगोरी ठग पहचानिया। मेरे अंदर जिहड़ी मोह दी बूटी लगी हुई सी वो दूर हो गई ओदी कृपा दे नाल, ते मैनू असल निरंकार जिहड़ा सी ओदी पहचान आ गई। ठग पहचानिया, मैं वो निरंकार ठग नूं पहचान लिया। निरंकार दी पहचान बहुत जरूरी है साध संगत। पहला अपने अंदर बैठे दी पहचान आपां कर लीए, फिर दूजियां दे अंदर बैठे दी पहचान कर लांगे। इस करके भगत कबीर जी कहते रब नूं पहचान, जिवें बच्चे नूं आपां पहचान कराने ना, आ तेरा पिता, आ तेरी माता, आ तेरा चाचा, आ तेरा ताया। किते अपने मन नूं पहचान कराइए कि भी आ निरंकार है, ये रब है, ये रब दी होंद है। इस तरह असी अपने अंदर बैठे मन नूं इस चीज़ की पहचान कराउणी है। सो सतगुरु जी कृपा करन, इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। बोलदियां पासों अनेकां भुल्लां गलतियां हो जांदियां ने। सतगुरु जी गुरु की संगत बख्शणहार है जी, बख्श देना। गुरु का शब्द, गुरु की बाणी अपने हिरदे च वसाउणा जी। भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुर